मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, ये दुनिया की तारीख में शायद पहली जंग हो रही है या बहुत अजीबोगरीब जंग हो रही है जो दो मुल्कों के साथ साथ या उनकी फ़ौजों के साथ साथ या उनके हथियारों के साथ साथ मुकाबला उनके भांडों का भी है। यानी बहुत अजीबोगरीब किस्म का भांडपन दोनों तरफ से हो रहा है। ख़ास तौर पे भारतीय मीडिया ने साबित किया है कि वो इस मैदान में बहुत ही आगे हैं और उनका कोई मुकाबला पूरी दुनिया में नहीं कर सकता। अगर आप पाकिस्तान और भारत की जो अब तक की जंग है उसको हकीकत की नज़र से देखें और जो असल लड़ाई होती है दो मुल्कों में या कोई बड़ी जंग होती है, तो अगर उसकी शिद्दत को आप 10 रखें तो ये 2 तक की शिद्दत की लड़ाई हुई है। सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल एक ऐसी जगह है जहाँ पे चंद मोर्चों में आपस में जो फायरिंग होती है वो घुमसान की फायरिंग हो जाती है, लेकिन वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। दोनों तरफ का इलाका जो है वो दोनों मुल्कों के लिए मुतनाज़ है। पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाना है और इंडिया उसके ऊपर काबिज़ है, जबकि इंडिया कहता है कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवाना है और पाकिस्तान उसके ऊपर काबिज़ है। तो ये एक लड़ाई तो चल रही है, लेकिन दोनों मुल्कों के जो सेटल्ड एरियाज़ हैं या बॉर्डर के ऊपर जो झड़पें हैं उनको लेकर अगर आप बात करें तो अगर आप 10 में से भी नंबर देना कि अगर जंग की शिद्दत 10 होती है तो आप 2 नंबर भी मुश्किल से देंगे। लेकिन अगर आप दोनों मुल्कों के मीडिया को देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो 10 की शिद्दत से भी आगे चली गई है और दुनिया की तारीख में कभी ऐसी जंग हुई ही नहीं है। ये फुल स्केल वॉर क्या होती है शायद इन मीडिया वालों को अंदाज़ा भी नहीं है, या इन्होंने इस किस्म की घुमसान की लड़ाई कभी देखी भी नहीं है। अभी एक रात भारत ने, पहले देखें ना, अब तक की डेवलपमेंट ये कि भारत ने अचानक एक रात पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पे, मुख्तलिफ मुकामात पे 9 जगहों पे मिसाइल दागे। पाकिस्तान ने अपने दिफा में उनके तैयारे गिरा दिए। अब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करनी है जिसका अभी तक आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन भारत ने ड्रोन भिजवा दिए ताकि पाकिस्तान की जो सलाहियत है एयर डिफेंस की उसको चेक किया जा सके, उसका टेस्ट लिया जा सके। तो पहले कुछ बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब तक की कहानी टोटल ये है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इस वक्त शदीद लड़ाई चल रही है। वहाँ पे शिद्दत ज़्यादा है लड़ाई की, वहाँ शेलिंग भी हो रही है, फायरिंग भी हो रही है और हल्के हथियारों के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक किया जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन वहाँ पे लड़ाई ठीक ठाक चल रही है। उसके विजुअल भी सोशल मीडिया पे हर तरफ आ रहे हैं। मुजफ्फराबाद की सूरत हाल है आपके सामने, कोटली की सूरत हाल है आपके सामने। आज़ाद कश्मीर का तकरीबन सारा बॉर्डर जो है LOC वो गर्म है। पहले ज़रा पाकिस्तानियों की बात करते हैं कि पाकिस्तानियों ने कुछ ऐसे भांड है पाकिस्तान में भी जिन्होंने ऐसी बातें की हैं जो हुई नहीं अभी तक ग्राउंड पे, और इनकी तादाद कम है पाकिस्तान में, लेकिन इन्होंने छोड़ी बहुत लंबी लंबी। मिसाल के तौर पे शुरू में ये एकदम कहा गया कि 7-8 तैयारे गिरा दिए गए हैं। जंग में ऐसा हो जाता है नंबर्स का, लेकिन बाद में ठीक भी हो जाता है। लेकिन ये बड़ी अजीब बात की गई कि 124 चौकियां फतह कर ली हैं पाकिस्तान की फ़ौज ने। अमृतसर में फ़ौज दाखिल हो गई है। बारामूला पाकिस्तान के कब्जे में आ गया है। दर्जनों भारतीय फ़ौजी जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज ने कैदी बना लिए हैं। मोदी की चीखें निकल गई हैं और पाकिस्तान की मिन्नतें भारत ने शुरू कर दी हैं। मुश्तरका दोस्त को बीच में डालकर पाकिस्तान से गुजारिश की जा रही है कि आप जवाबी हमला ना करें, और सिंध ताश का मुआहदा बहाल करने की पेशकश भी भारत ने कर दी है, और 370 को बहाल करवाएं ये पाकिस्तान ने आगे से उन्हें कह दिया है, और पाकिस्तान एटमी हमला कर सकता है ये भी कहा गया, वगैरह वगैरह। लेकिन आप यकीन करें कि जो भी पाकिस्तानी भांडों ने कहा या पाकिस्तानी टाउट्स ने जो बातें की हैं, इनका कोई मुकाबला भारत की जानिब से आने वाली डेंगुओं के सामने नहीं है। जो भारतीय भांडों ने किया है उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, और जो बातें उन्होंने कह दी उनका ना कोई सर है ना कोई पाँव है। यानी आप एक बड़ी बड़ी गप सुने इनकी के आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये वहाँ पे भारतीय मीडिया में चल रहा है। और पाकिस्तान के कई इलाके फतह हो गए हैं, ये भी वहाँ चल रहा है। कराची नेवल बेस उस पर कब्जा कर लिया है। भारत ने आकर समंदर के रास्ते से आए, वहाँ से जनाब उन्होंने अटैक किया, नेवल बेस के ऊपर कब्जा कर दिया। अंदाज़ा करें अब आप। और फिर कहते हैं जनाब कि हज़ारों लाशें गिरा दी गई हैं, हालांकि कहाँ लाशें गिरी हैं। हमने साफ बताया कि 31 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। पाकिस्तान के 2 जहाज़ अब उन्होंने नया क्लेम कर दिया, जिनमें एक वो कहते हैं कि F-16 और दूसरा वो कहते हैं जी के JF-17 है। वो दोनों गिरा दिए और पायलट भी गिरफ्तार कर लिया। अब भारतीय भांड ये भी कहते हैं कि पायलट हमने पकड़ लिया, लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता, उसकी शक्ल नहीं पता। और भाई जब पाकिस्तान ने पायलट पकड़ा था ना, तो 15 मिनट के अंदर सारी दुनिया ने देख लिया था, और 10 मिनट के अंदर सारी दुनिया को पता था कि अभिनंदन नाम का एक पायलट है, वो पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया है, ये उसका नाम है, ये उसकी शक्ल है। भारतीय मीडिया पे वो चलना शुरू हो गया था और हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो गई थी।
कौन से तैयारे में वो आया, कितने बजे वो गिरा, सारी कहानी, किस इलाके में गिरा, भारत ने लंबी छोड़ दी। और उनकी एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर या पता नहीं उनकी हुकूमत के कहने के ऊपर भांड पुणे में मीडिया ने कमाल कर दिया। वो बता रहे हैं जनाब कि पाकिस्तान का पायलट पकड़ लिया, हमें नहीं पता वो कौन है, पता नहीं सलमानी टोपी पहन के आया हुआ, उन्हें नजर भी नहीं आ रहा और ना किसी और को नजर आ रहा है, और पाकिस्तान के सारे पायलट और जहाज यहां पे हैं। पहले भी बताया भारत को कि F-16 को लेकर प्रोपेगेंडा ना करें, पाकिस्तान किसी वजह से अभी F-16 जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा। और इसका रीजन मैंने आपको यह बताया कि पाकिस्तान अमेरिका से ज्यादा चाइना पर भरोसा कर रहा है और उसे लगता है कि अमेरिका के ऊपर इस वक्त वैसे भरोसा नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, एक और बात भी उन्होंने की, पाकिस्तान ने अब तक भारत के 15 शहरों पर हमला कर दिया है, हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक हमला नहीं किया, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, और जिसे भारत ने नाकाम बना दिया। यानी पाकिस्तान ने 15 शहरों पर हमला किया और भारत ने जनाब वो कह रहे हैं कि नाकाम भी बना दिया। और पाकिस्तान ने वैसे अभी तक अपनी जवाबी कार्रवाई का जो हक है उसको महफूज रखा हुआ है और शदीद अवामी दबाव के बावजूद अभी तक जवाब नहीं दिया। कुछ इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर आजम ने अमरीकी वजीर खारजा को यह कहा है कि पाकिस्तान की अवाम शदीद गुस्से में है और वो रद्द अमल देना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने अभी तक तो तहम्मुल का मुजाहरा किया है। अभी तक तो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो रद्द अमल नहीं दे रही, बल्कि इन्होंने बीच में एक बयानिया बदलने की कोशिश की थी कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, इंडिया कुछ ना करे। तो उस पर पाकिस्तान की अवाम ने इनको आंखें निकाली, अवाम ने इनको खड़ी खड़ी सुनाई। अवाम ने कहा कि इंसान बनो भाई, वो आगे यहाँ पे मिसाइल मार मार के चले गए हैं और हमने अपना पेट काट काट के ये बजट इतना खर्च किया है, उनको मुंह तोड़ के जवाब दो। उनको एक ही तो दुश्मन है दुनिया का, आप दुनिया में आपके सामने, और उसको भी अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो फिर हमने करना क्या है। तो अब इसके ऊपर जो है DG ISPR का बयान आया, ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बयान को आप ना सिर्फ सुने बल्कि इसको आपने याद रखना है। एक बयान जो है वो वजीर दिफा ने भी दिया है, पहले वजीर दिफा वाला बयान आप देख लें। वजीर दिफा ने इसी हवाले से जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ का दावा है कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तनसीबात को निशाना बनाएगा। ये उन्होंने कंफर्म किया कि पाकिस्तान ने अभी तक जवाबी कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब है, और वो ये कह रहे हैं कि जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान जब करेगा तो भारत की फौजी तनसीबात को निशाना बनाएगा। लेकिन देखें, भारत ने पाकिस्तान के 2 डैम्स के ऊपर अटैक किया है, एक नीलम झेलम के ऊपर किया और एक हमारा दूसरा डैम है उसके ऊपर अटैक किया है, और इनको मिसाइल मारे हैं, और ये पाकिस्तान के पानियों के ऊपर पाकिस्तान के डैम बने हुए हैं। अब इंडिया ने जो पाकिस्तान के पानियों के ऊपर गैर कानूनी डैम बनाए हुए हैं जिनके जरिए से वो पाकिस्तान का पानी रोकता है, उन डैम्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पाकिस्तान का क्या ख्याल है। वज़ीर दिफा पहले कह चुके हैं कि हम इनको हटाएंगे और पाकिस्तान का पानी खोलेंगे, और बाकी वज़रा भी कह चुके हैं, लेकिन अब इस मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों का एक बड़ा मुतालबा है और जितने भी एनालिस्ट हैं वो ये सारे कह रहे हैं कि कल को भारत पानी के मामले पर पाकिस्तान को बहुत ब्लैकमेल करेगा, लिहाजा ये मौका है, इसको ज़ाया ना करें और वो स्ट्रक्चर्स जो रास्ते में आ रहे हैं पाकिस्तानी पानी के, उनको हटाया जाए रास्ते से। देखें, आप जब कोई वाटर स्ट्रक्चर के ऊपर आप कोई रास्ता बना लेते हैं पानी का, तो बाकी काम पानी अपना खुद ही कर लेता है। पानी का प्रेशर भी होता है ना एक, तो वहाँ पाकिस्तान को मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत सारे जो तज्ज़ियाकार हैं उनके बकौल। अब आ जाए DG ISPR के स्टेटमेंट पे जो बहुत अहम है और जहाँ सारी कहानी है। DG ISPR ने कहा कि जब पाकिस्तान हमला करेगा तो भारतीय मीडिया नहीं बताएगा, पूरी दुनिया जान जाएगी कि पाकिस्तान ने हमला किया है। देखिए, जब हमला होता है ना तो फिर सारी दुनिया को पता चल जाता है। अभी भारत ने जब हमला किया, रियल जब अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान ने भी बताया, पूरी दुनिया ने बताया, दुनिया के तमाम मीडिया पे छप गया। भारत ने खुद भी कह दिया कि जी बिल्कुल हमला हुआ, 9 मकामात पे हमला हुआ, उसके नुकसानात भी सामने आ गए, जो लोग शहीद हुए वो भी सामने आ गए, जो जख्मी हुए वो भी सामने आ गए। तो इसमें अगर पाकिस्तान का मीडिया छुपाना भी चाहता तो नहीं छुपा सकता था, इंडियन मीडिया छुपाना भी चाहता था तो नहीं छुपा सकता था। जब कोई अटैक होता है तो फिर वो जाता है, पूरी दुनिया में खबर आती है, ऐसा नहीं है कि उसको आप छुपा लें। और जब अटैक नहीं होता तो आप जितना मर्जी रोला डालते रहे, कोई दुनिया मानती भी नहीं है कि वो अटैक हुआ है। अब अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से भारत में 15 मकामात पर हमले की खबर झूठ है, मोदी सरकार अपने फायदे के लिए ड्रामा कर रही है। ताहम जब पाकिस्तान हमला करेगा तो वो नजर भी आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। भारतीय मीडिया नहीं बताएगा, लेकिन पूरी दुनिया जान जाएगी कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया है और एक जवाबी कार्रवाई की है। और अहमद शरीफ का कहना था कि आदमपुर से 4 मिसाइल फायर हुए, उनमें से एक प्रोजेक्टाइल मिसाइल उन्होंने खुद अमृतसर में गिराया है, बाकी 2 बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर करके पाकिस्तान में दाखिल हुए।
इनमें से एक को डिंगा पर मार गिराया गया, जिसका फोरेंसिक किया जा रहा है। ये डिंगा के ऊपर जो आके गिरा है वो ड्रोन नहीं, मिसाइल था, ये उन्होंने कंफर्म किया है। इंडियन मिसाइल जो है वो पाकिस्तान के अंदर शहरों तक पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। देखिए, इसमें एक चीज़ पाकिस्तान को अपने जहन में रखनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब मैं एक एनालिसिस आपको छोटा सा देने लगा हूं अगले 1 से 1.5 मिनट में, इसको आप गौर से सुनिएगा। पाकिस्तान का जो दुश्मन है ना भारत, वो लड़ाई को पाकिस्तान की सरजमीन पे ले आया है। अब जितनी लड़ाई हो रही है वो 2 जगहों पे हो रही है, या पाकिस्तान के शहरों में हो रही है, यानी बेचैनी तो यहीं पे है ना, ड्रोन आकर गिरता है, कभी मिसाइल आकर गिरता है, कभी कोई और एक्टिविटी हो जाती है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान की सरजमीन पे हो रहा है। और दूसरा जो एरिया है वो कश्मीर का है। अब चाहे उधर हो रहा है चाहे इधर हो रहा है, दोनों तरफ कश्मीरी रहते हैं और पाकिस्तान की हमदर्दियां दोनों तरफ के कश्मीरियों के साथ है। भारत को ना उधर वाले कश्मीरी पसंद है ना इधर वाले कश्मीरी पसंद है, वो इनको भी मारना चाहते हैं और उधर वालों को मारते रहते हैं। ये बात बड़ी क्लियर है। लिहाजा जो कश्मीर में लड़ाई हो रही है उसका भी भारत पे कोई इंपैक्ट नहीं है, और जो पाकिस्तान के अंदर लड़ाई हो रही है उसका भी भारत पे कोई इंपैक्ट नहीं है। पाकिस्तान को ये लड़ाई धकेल के भारत की सरजमीन पे ले जानी पड़ेगी, तभी भारत के ऊपर प्रेशर आएगा और वो फिर जंग बंदी की तरफ जाएगा। अदरवाइज ये लड़ाई ऐसे बंद नहीं होगी। इस तरह भारत अपनी मनमानी करता रहेगा। भारत ने बड़ी समझदारी और चालाकी से जंग को पाकिस्तान की जमीन पर रखा हुआ है। इस वक्त तक पाकिस्तान को ये सिचुएशन वाइस वर्सा करनी है। पाकिस्तान को इस लड़ाई को भारतीय सरजमीन पर लेकर जाना है ताकि उन्हें भी जंग का म्यूजिक एंजॉय करने का मौका मिले। हमारे यहां तो धमाके हो रहे हैं, थोड़ी देर के बाद कहीं ना कहीं से कोई आवाज आ जाती है, शहरी इकट्ठे हो जाते हैं, एक खौफो हरास फैल जाता है। तो भारत के अंदर बिल्कुल पुरसकून माहौल है। यही जो जंग का म्यूजिक है ये भारत में भी बजना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि जंग की एक कीमत होती है जो अदा करनी पड़ती है। पाकिस्तानी कौम बड़ी दलेर है, 25 साल से दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं। हजारों लाखों दहशतगर्द हमले इन्होंने देखे हैं, बर्दाश्त किए हैं। तो ये बड़ी मजबूत कौम है, ये तो बर्दाश्त कर रही है। इंडियन से नहीं होगा। जब उनके शहरों में इस तरह के धमाकों की आवाजें आएंगी तो वो अपनी हुकूमत के सर पे चढ़ जाएंगे और वो अपनी हुकूमत को कहेंगे कि इस लड़ाई को यहीं रोक दो, और इंडिया के अंदर हुकूमत के खिलाफ उनके आवाजें उठना शुरू हो जाएगी। लिहाजा पाकिस्तान को अच्छा बच्चा बन के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया के सामने अमन का दाई और पैगंबर बनने के लिए आप जो एक्टिंग कर रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं होगा। दुनिया ना आपकी बात सुनेगी, क्योंकि कमजोर की बात कोई नहीं सुनता। यहां सब लोग ताकतवर को सलाम करते हैं। पाकिस्तान को हर हाल में इस लड़ाई का जो ग्राउंड है वो शिफ्ट करना पड़ेगा पाकिस्तान से इंडिया में, तभी इंडिया को इस लड़ाई की जब हीट पहुंचेगी, जब इसकी शिद्दत और इसकी गर्मी का एहसास होगा, तो वो काजी फायदीसा का एक जुमला था ना बड़ा अजीब, कि अगर किचन की गर्मी आपसे बर्दाश्त नहीं होती तो निकल जाएं। तो भारत तक गर्मी पहुंचानी पड़ेगी पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान ये गर्मी भारत तक नहीं पहुंचा सकता तो फिर पाकिस्तान को लगातार ये गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ होती चली जाएगी कि आप जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, और ये सवाल ज्यादा शिद्दत के साथ उठेगा। नादरीन, शहबाज गिल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन इससे पहले बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, ये मेंबर कौमी असम्बली हैं और ये इनका ताल्लुक है मियाँ वाली से। ये कहते हैं कि इंडिया हमारी मस्जिदें शहीद कर रहा है और हम चुप बैठे हैं। शहबाज शरीफ में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मोदी का नाम ले। अभी मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट दिया कि शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। कौन देगा, किससे लेंगे हिसाब? कोई नाम है उसका, या इसका हिसाब भी पीटीआई से लेना है जाके आपने? ये पूरा खानदान मोदी का नाम नहीं ले सकता। ऐसा लगता है कि ये पूरा खानदान एक पुराने जमाने की औरत है जो अपने शौहर मोदी का नाम नहीं ले पा रही। और भाई उसका नाम लो, उसने पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी है। पूरी दुनिया में उसका नाम लेकर उसको बेइज्जत करो। बताओ कि ये आदमी जो है हर दौर में जंग की बात करता है, कभी ये इंडिया से लड़ता है, कभी पाकिस्तान से लड़ता है, कभी ये आरएसएस बना के वहां के मुसलमानों को मारता है। इसने भारत के अंदर एक जनून बपा किया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी थी, जिनको हुकूमत दी गई थी उनकी जिम्मेदारियां भी थी ना। खाली हुकूमत करने के लिए आ गए, अपने केस माफ करवा लिए, एनआरओ 2 इन्होंने ले लिया, एस्टेब्लिशमेंट की गोदी में बैठ गए। वो कहते जी गोदी में बैठा के झूले देते जाओ, काम नहीं आपने हमें कहना, क्योंकि काम हमसे नहीं होता। अब शहबाज गिल साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है ये जरा खौफनाक बात है जो उन्होंने की है। उन्होंने कहा रावलपिंडी में ड्रोन हमले के बाद मामला खराब है, इमरान खान की सिक्योरिटी अब यकीनी तौर पर जरूरी है। शरीफ खानदान मोदी की बी टीम है, यानी ताल्लुकात है मोदी के साथ, अभी मैं आपको बता ही रहा था। ये
उसे कहकर अडियाला पर हमला करवा सकते हैं। अब अंदाजा करें आप, ये गिल साहब ने कहां से बात पकड़ी। वो कह रहे हैं जी कि शरीफ खानदान क्योंकि मोदी का नाम नहीं लेता, उसके साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ये इमरान खान से जान छुड़वाने के लिए ना ये मोदी को कहकर अडियाला पे हमला भी करवा सकते हैं। इसका शरीफ खानदान को फायदा बहुत होगा। ये बात एस्टेब्लिशमेंट भी सोचे कि अगर वाकई में अडियाला पे हमला इन्होंने करवा दिया इमरान खान के ऊपर मोदी से कहकर, फर्ज करें अगर गिल साहब ठीक बात कर रहे हैं तो पाकिस्तानी अवाम की लड़ाई पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो जाएगी। ये सियासी जमातें बरी जिम्मा हो जाएंगी बड़े आराम से। तो ये सबको सोचना चाहिए। और साथ उन्होंने कहा और आगे से हमारी डेटरेंस का तो मामला खुल ही गया है, इमरान खान साहब को फौरी तौर पे रिहा किया जाए, ये शहबाज गिल ने कहा। जबकि ख्वाजा आसिफ ने, जब एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया ड्रोन वाले मामले का कि जनाब ड्रोन आकर गिर रहे हैं, ये अडियाला में ड्रोन जा सकता है, ये बात जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है। तो जब सहाफ़ी ने सवाल किया तो ख्वाजा आसिफ ने इसके जवाब में कहा कि ड्रोन तो कहीं भी जा सकता है, यानी वज़ीर दिफा कंफर्म कर रहा है, ये नहीं कह रहा कि जेल में ड्रोन नहीं जाएगा। वो कहता है जेल में बंकर होते हैं, मजबूत होती है, कोई मजबूत नहीं होती जेल, में जानता हूं अच्छी तरह, मैं रहा हूं जेलों में, जेलों के विजिट भी किए हैं, देखा है मैंने। तो जेल कोई सुरंग थोड़ी होती है जो जमीन के अंदर होती है, वो इतना कोई नहीं है, जेलें तो वैसे ही तोड़ देते हैं कैदी, कई दफा मैंने देखा है। तो अब ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि जनाब ड्रोन है तो ड्रोन तो कहीं भी जा सकता है, यानी उन्होंने इसे खारिज इम्कान करार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये हो भी सकता है, और ये ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान का वजीर दिफा है, ये उसका स्टेटमेंट है, किसी आम आदमी ने यह बात नहीं की है। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़े पैमाने पर लाहौर में रैलियां निकाली हैं। आलिया हमजा साहिबा इसमें शामिल थी और उन्होंने कोशिश की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलियां निकाली पाकिस्तान के हक में, और उन्होंने जो मुतालबा किया कि पाकिस्तान को बचाना है और इमरान खान को जो वज़ीर आज़म साबिक उनको बाहर देकर आना है। ये रैली का मकसद था। और रैली के शुरका ने पाकिस्तान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए हुए थे और शहरी इसके अंदर बड़ी तादाद में शामिल हुए हैं। ये जमान पार्क से एक रैली निकली है, जमान पार्क के इलाके में बहुत बड़ी रैली है, और दूसरी शहर के अंदर एक बहुत बड़ी रैली देखी गई है जो गुलबर्ग में और मुख्तलिफ इलाकों में घूमती रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के साथ पूरी शिद्दत से खड़ी है। ये किसी भी जमात की जानिब से पहली बड़ी रैली है जो निकाली गई है। नाज़रीन, खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने एक इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फराबाद में उनका घर है, वो कहते हैं मेरे घर के ऊपर से भारतीय तोपखाने के गोले शू शू करते हुए जो है वो गुजर रहे हैं, और 77 साल में पहली बार हमारा इलाका भारतीय तोपखाने की जद में आया हुआ है। देखिए, पहले तो तोपखाना इतना जदीद होता ही नहीं था, अब तो गोले बहुत दूर तक आते हैं, और पहली बार हमारा इलाका भारतीय तोपखाने की जद में आया हुआ है। गुज़िश्ता से पेवस्ता रात भी घर से 2 किलोमीटर दूर भारतीय तोपखाने के गोले गिरते रहे हैं। ये खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो हैं वो एडवोकेट, वो ये फरमा रहे हैं, उन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की है। नाज़रीन, उमर अयूब साहब ने एक बड़ा मुतालबा किया है, और ये बड़ा अहम मुतालबा है और हुकूमत को इसके ऊपर गौर करना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को भी। उन्होंने कहा कि अडियाला जेल में तैनात कर्नल को LOC या बॉर्डर पर भेजा जाए। जो अडियाला में कर्नल बिठाया हुआ है, जो मुलाकातें रोकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल, इमरान खान साहब अक्सर उन्हें मुखातिब करते हैं कैमरे में देखकर कि अडियाला का कर्नल जो है वो सारी अडियाला की चीज़ें कंट्रोल करता है, स्पेशली इमरान खान साहब के हवाले से और उनकी मुलाकातों के हवाले से। तो इस पे उमर अयूब ने कहा कि अडियाला जेल में तैनात कर्नल को LOC या बॉर्डर पर भेजा जाए ताकि वो वहां जाकर अपनी बहादुरी दिखाए। इमरान खान साहब की मुलाकात दोबारा नहीं करवाएगी। अली अमीन गंडापुर ने यह भी चैलेंज कर दिया कि मरियम नवाज आकर दिखाए अब खैबर पख्तूनख्वा में, और उन्होंने ये भी कह दिया कि ये MNAs और काबीना ये भी आकर दिखाएं अब खैबर पख्तूनख्वा में। तो अली अमीन गंडापुर साहब पहले भी बड़ी धमकियां देते रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी बातों में से पहले भी कुछ नहीं निकला। लेकिन एक चीज़ नाज़रीन, मैं दोबारा जंग की तरफ जाऊंगा कि जो राफेल तैयारा गिरा है ना, उसका बड़ा गहरा इम्पैक्ट पड़ा है भारतीय दिमागों के ऊपर, और उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है, क्योंकि इस तैयारे के ऊपर उन्होंने बहुत बड़े बड़े ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए थे, और उन्हें लगता था कि ये तैयारा उन्हें फतूहात दिलाएगा। जब ये तैयारा आया तो इसके आगे उन्होंने नींबू लगाए, इसके ऊपर नारियल चढ़ाए, इसके ऊपर स्पेशल पूजा पाठ की गई उनके वज़ीर दिफा की जानिब से। वो मनाज़िर भी दिखाए जा रहे थे कि बड़ी पूजा पाठ करके तैयारा तैयार किया था, वो तैयारा जो है वो लैंड हो गया, ग्राउंड हो गया, गिर गया। और अब जो है वो भारत के दिमाग पे इतना असर हुआ है कि उनके जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो टीवी चैनल्स पे तकरीबन पागल हो गए। वो छलांगे मार रहे हैं, उछल रहे हैं, फ्लाइंग किसेस कर रहे हैं, अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं। कभी अजीबोगरीब दावे कर देते हैं कि ये हो जाएगा तो वो हमने कर दिया है, यहाँ पे ये हो गया है, इस्लामाबाद इस वक्त हमले की बहुत बड़े हमले की जद में है, इस्लामाबाद में हमने ये कर दिया वो कर दिया।
वो वहाँ पे बेचारे सहाफ़ी खड़े हुए सड़क पे बता रहे थे जनाब किधर कर दिया। लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों ममालिक के अंदर एक खौफ है और ब्लैकआउट किया गया है बहुत सारे इलाकों में। नाज़रीन, एक बड़ी डेवलपमेंट आई है और वो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ISPR ने नया तराना जारी कर दिया है। साहिर अली बग्गा साहब ने जोश और जज्बा आप जगाएंगे वो। देखें, भारत जो है वो मिसाइल रिलीज़ कर रहा है, पाकिस्तान की जानिब से ISPR ने एक तराना रिलीज़ कर दिया है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, लेकिन देखें ये वक्त है जवाबी कार्रवाई करने का। अब यकीन करें, पूरी कौम को सबसे ज़्यादा जोश और जज्बा उस लम्हे आया था जब पता चला कि भारतीय तैयारे गिर रहे हैं। हमें तरानों से बिल्कुल जोश नहीं चढ़ता, तरानों से बिल्कुल मज़ा नहीं आता और म्यूज़िक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है उस म्यूज़िक से जो दुश्मन के कानों पे आप रख के बजाते हैं ना, उसमें से जो म्यूज़िक निकलता है उसका मज़ा आता है। तो फोकस जो है वो सबका उस तरफ होना चाहिए, क्योंकि जंगबंदी के लिए जो आलमी दबाव है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के बारे में इत्तला आई है कि वो भी पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। तो जब आलमी दबाव बढ़ जाएगा तो पाकिस्तान एक लेवल के बाद, क्योंकि देखिए सऊदी अरब के हमने $3 अरब देने हैं, UAE के हमने $2 अरब देने हैं, चाइना के भी हमने बहुत पैसे देने हैं, उधार तेल भी हमने लेना है। तो जितना आप लोगों के साथ मुलाकातें करेंगे और बातचीत आपकी चलेगी तो फिर आप जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान का जवाबी कार्रवाई का हक महफूज है और पाकिस्तानियों के शदीद मुतालबे के बावजूद हमने अपना ये हक अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।